ओम शांति। एक सेकंड का पेपर पूरी जिंदगी का रिजल्ट। एक सेकंड के पेपर में पूरी जिंदगी का रिजल्ट आ जाता है। ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज तक हमने देखा एक क्लास का रिजल्ट आता है, स्कूल का रिजल्ट आता है, बोर्ड का रिजल्ट आता है, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आता है, परंतु ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें सारे यूनिवर्स की आत्माओं का एक ही सेकंड में पेपर होता है। पूरे यूनिवर्स की सभी आत्माओं का, उनके अपने अपने पूरे जीवन का पेपर एक सेकंड में होता है। और उस सेकंड के अंदर एक ही क्वेश्चन होता है, एक ही आंसर होता है। क्वेश्चन भी आउट है, आंसर भी आउट है। क्वेश्चन है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनो। क्या आप नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हैं? और उत्तर है, बिल्कुल हम नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हैं। स्मृति लब्धा का अर्थ है मैं आत्मा हूं, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं, मेरा कहने के लिए कुछ नहीं। और ये पेपर एक ही सेकंड का है, इसमें कोई लिखना नहीं, कोई पढ़ना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ सुनाना नहीं। परंतु कमाल की बात यह है, क्वेश्चन और आंसर मालूम है, परंतु समय मालूम नहीं। समय मालूम नहीं, समय अचानक आएगा। और वो समय भी पूरे यूनिवर्स की सभी आत्माओं का एक ही होगा, अलग अलग नहीं। ये बड़ा वंडरफुल जो है ना विश्वविद्यालय। लास्ट पेपर, एक सेकंड का क्वेश्चन जो कि पहले से ही आउट है। कौन बनेगा नष्टो मोहा? आत्मा ने बनना है। संगम युग की सबसे बड़ी परीक्षा, संगम युग की पूरे कल्प की सबसे बड़ी परीक्षा, इससे बड़ी परीक्षा पूरे कल्प में कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कोई बता सकता है क्यों नहीं होती? नहीं बता सकते। सारे संगम युग पर इतनी बड़ी परीक्षा होती है, इतनी बड़ी परीक्षा पूरे कल्प में नहीं होती। पूरे कल्प में एक ही बार होती है, वो भी ये। इतनी बड़ी परीक्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती? कोई नहीं बता सकता क्या? ये सबसे बड़ी परीक्षा। हाँ जी बाबा, ये संगम युग में आके हम लोग को पढ़ाते हैं, इसलिए परीक्षा। यही एक समय है जिसमें सारी आत्माएं धरती पर होती है। बाकी तो कोई टाइम है ही नहीं सारी आत्माएं इस धरती पर हो। और सारी आत्माओं का एक साथ एक ही सेकंड में पेपर होता है। इससे पहले कभी भी नहीं होता। इससे पहले होगा तो अमेरिका वालों का होगा, अफ्रीका वालों का होगा, इंडिया वालों का होगा, एक देश वालों का हो जाएगा पेपर। परंतु ये तो एक यूनिक बात है कि संगम युग की सबसे बड़ी परीक्षा
जिसका क्वेश्चन आंसर देने वाला लेने वाला बड़ा वंडरफुल है। एक एक बात बड़ी वंडरफुल है। 1 सेकंड का पेपर और पूरी जिंदगी का रिजल्ट निकालना है 1 सेकंड के अंदर। हर एक की जिंदगी का रिजल्ट 1 सेकंड के अंदर, और सबका एक साथ, सबका एक साथ, आगे पीछे भी नहीं। सब जानते हैं आंसर, फिर भी फेल क्यों होते हैं? फिर भी फेल क्यों होते हैं? नष्टो मुहा बनने का अंतिम मौका है। ये समय निकल रहा है। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारी की मुरली ज्ञान, आत्म अनुभव और व्यक्तिगत समझ पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, धर्म या संस्था की आलोचना नहीं, बल्कि आत्म जागृति और ईश्वरीय शिक्षा को सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। श्रोताओं से निवेदन है कि आधिकारिक मुरली और बीके शिक्षाओं से स्वयं भी अध्ययन करें। लास्ट पेपर, पहला पॉइंट है आज, लास्ट पेपर 1 सेकंड का है। यह हर एक आत्मा का इस कर्म क्षेत्र पर आने के बाद दुनिया भर के उन्होंने पेपर दिए होंगे, परंतु ये सब आत्माओं का लास्ट पेपर होता है। और ये लास्ट पेपर 1 सेकंड का होता है, और इसमें पेपर लेने वाला और पेपर देने वाला कौन होते हैं? पेपर लेता कौन है, पेपर देता कौन है? हम आत्मा है भाई जी। क्या करते हो, लेते हो देते हो? देते भी है और देते भी है, दोनों काम करते हैं। पेपर लेने वाली भी स्वयं आत्मा और पेपर देने वाली भी स्वयं आत्मा। आत्मा ने स्वयं का ही पेपर लेना है और स्वयं आत्मा ने ही पेपर देना है। देने वाली और लेने वाली स्वयं एक ही आत्मा होती है। हाँ जी, कोई प्रश्न है क्या? पढ़ाने वाला एक बाबा ही होते हैं भाई जी। पढ़ाने वाला बाबा होता है, पर पेपर देने वाला, यहाँ लास्ट पेपर है ना 1 सेकंड का, तो 1 सेकंड में पेपर देने वाला भी और पेपर लेने वाला भी स्वयं आत्मा ही होती है। मार्किंग कौन करता है? मार्किंग भी स्वयं आत्मा करती है। रिजल्ट डिक्लेयर कौन करता है? आत्मा स्वयं रिजल्ट डिक्लेयर करती है। कितनी देर में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में पेपर देना, पेपर लेना, मार्किंग करना, रिजल्ट डिक्लेयर करना और परम धाम जाना, ये सारे काम 1 ही सेकंड में होते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर परीक्षा 1 सेकंड की हो, क्वेश्चन पहले से आउट हो, आंसर भी पता हो, फिर भी समय खत्म हो जाए, तो दोष किसका? दोष किसका? हमारा। उसी का दोष है जिसका निकल गया। यही है संगम युग की सबसे बड़ी परीक्षा, जिसमें सब आत्माएं एक साथ एग्जाम देती हैं। ये बड़ी क्यों है?
क्योंकि इसमें सारे जीवन का रिजल्ट है। उसके अंदर तो आपने जितना कोर्स किया है, जितना सिलेबस अध्ययन किया है, उसका रिजल्ट आएगा। दस साल में क्या क्या किया तो उसका रिजल्ट निकालेंगे। किसी के एक जीवन काल का भी रिजल्ट निकाल देंगे, पर तो उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, टाइम भी बहुत लगेगा। पर तो यहां पूरे कल्प में कौन सी आत्मा कब 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 आई है, हर आत्मा का अपना रिजल्ट निकाल देते हैं बाबा। और हर आत्मा का रिजल्ट भी यूनिक। एक आत्मा का रिजल्ट दूसरी आत्मा के रिजल्ट से नहीं मिल सकता। कितनी वंडरफुल, कितनी बड़ी परीक्षा है ये, सबसे बड़ी परीक्षा। ईश्वर स्वयं कह रहे हैं, बच्चे समय बहुत थोड़ा है। भगवान खुद कह रहे हैं, बच्चे समय बहुत थोड़ा है, जो करना है वो अब भी कर लो। लेकिन हम कह रहे हैं अभी टाइम है, नहीं भागम भाग सांस चला रखा है, अभी टाइम है डैश। ये कौन सी परीक्षा है भाई? ये परीक्षा कौन सी है? दुनिया की परीक्षा वर्सेस ईश्वरीय परीक्षा। दो प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, एक दुनिया की परीक्षा होती है और एक ईश्वरीय परीक्षा होती है। ईश्वरीय परीक्षा लाल रंग में समझ में आएगी और दुनिया की परीक्षा नीले रंग में समझ में आएगी। दुनिया और यहां सारा संगम, यहां संगम युग। सिलेबस छुपा हुआ, किसका सिलेबस छुपा हुआ है? दुनिया में एग्जाम होता है, उसका सारा सिलेबस बस बता देते यहां से यहां तक होगा, परंतु क्वेश्चन किसी को भी नहीं पता। आंसर अपनी मेहनत कर लो। और यहां सिलेबस क्लियर, क्वेश्चन भी क्लियर, उत्तर भी क्लियर एकदम। जो दुनिया वाले पेपर होते हैं उनमें टीचर भी पता नहीं होता कौन आएगा पेपर एग्जाम लेने के लिए, और पढ़ाने वाला जहां पर टीचर स्वयं भगवान, पढ़ाने के लिए टीचर स्वयं भगवान है, और पेपर मार्किंग स्कीम देने के लिए स्वयं भगवान है, पेपर चेक करने की विधि भी परमात्मा सबको सिखाते हैं। हर एक आत्मा ने अपने पेपर मार्किंग खुद करना है, मेरिट भी खुद बनानी है, और मेरिट निकाल कर घर चले जाना है। किसी को बताना भी नहीं है कि मेरे कितने नंबर आए, ताकि कोई चिढ़ा ना सके, हंस ना सके। रिजल्ट बाद में, उसका पेपर हो जाएगा, फिर महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद रिजल्ट उसका आएगा, और यहां एक ही सेकंड में रिजल्ट सामने। फेल होने का डर, दुनिया वाले एग्जाम में फेल होने का डर होता है, परंतु यहां कोई फेल होने का डर नहीं, यहां पर कोई फेल होने का डर नहीं। जहां डर है तो नष्टो मोहा ना बनने का डर है। नंबर कम क्यों आ गए, पूरी तरह नष्टो मोहा क्यों नहीं बने? ये परीक्षा नष्टो मोहा बनने की है। ये परीक्षा किसकी है?
नष्टो मोहा बनने की है। मुरली है 24 जनवरी 2003। नष्टो मोहा वही बनते हैं जो एक सेकंड में सब कुछ छोड़ देते हैं। नष्टो मोहा वही बनते हैं जो सब कुछ एक सेकंड में छोड़ देते हैं। एक सेकंड का पेपर क्या है? एक सेकंड का पेपर क्या है? अंतिम समय की स्थिति। लास्ट में हमारी स्थिति क्या होगी? हमारी लास्ट टाइम में अवस्था क्या होगी? कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी बात हमें अपनी तरफ खींचेगी नहीं। ईश्वर ये नहीं पूछेगा तुमने कितनी क्लास की थी, मुरलिया कितनी क्लास में जाते थे, कितनी बार क्लास करते थे, ये नहीं पूछेगा आपसे। कितने वीडियो बनाए थे, ये भी नहीं पूछेगा। मेरा भी नहीं पूछेगा मैंने इतने सारे वीडियो बनाए, कितने वीडियो बनाए, कितने प्रवचन किए, नहीं पूछेगा। तेरा मन मुझ में है या अभी भी दुनिया में, बस ये पूछेगा। तेरी बुद्धि अभी भी दुनिया में है, मेरे में है, ये पूछेगा बस। उदाहरण, जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर है, सीटी बज चुकी है, दरवाजा खुला है, आप कहते हैं बस 1 मिनट और ट्रेन निकल गई, ट्रेन चली गई, अब कुछ नहीं हो सकता। मुरली 18 जनवरी 1969। अंत समय की स्थिति ही भविष्य की स्थिति बनती है। अंत समय की स्थिति ही भविष्य की स्थिति बनती है। मतलब जो स्थिति आपकी यहां से जाने की होगी, उसी स्थिति पर आप फिर अगले कल्प में आओगे। इसी अवस्था से ही आपका अगला कल्प शुरू होगा, जिस अवस्था से अब घर जाओगे। क्वेश्चन पेपर पहले से आउट है। क्वेश्चन क्या है? माया या बाबा, देह या आत्मा, संग्रह या समर्पण, संबंध या स्मृति।
क्वेश्चन आउट। मुरली है 10 मार्च 2006। बच्चे जानते सब हैं, लेकिन जानते हुए भी छोड़ नहीं पाते। जानते हुए भी छोड़ नहीं पाते। यही सबसे बड़ा धोखा है। आंसर भी आउट है, फिर भी फेल क्यों? आंसर क्या है? मन बुद्धि से सब कुछ बाबा में अर्पण। मन बुद्धि से सब कुछ बाबा में अर्पण, फिर भी फेल क्यों? अभी थोड़ी अटैचमेंट बाकी है, बाद में कर लेंगे। ये भी ड्रामा है। जो कुछ भी हो जाए, गलत हो जाए, जान छुड़ाने का तरीका बाबा ने दे दिया, ये भी ड्रामा है। गलत उपयोग करते हैं ड्रामा का। मुरली 4 जुलाई 2010। ड्रामा का ज्ञान बहाना नहीं, पुरुषार्थ की प्रेरणा है। ड्रामा का ज्ञान बहाना नहीं, पुरुषार्थ की प्रेरणा है। बहाना समझते हैं ना, बहाना लगाने के लिए नहीं है ड्रामा का ज्ञान। ड्रामा का ज्ञान है कि हम पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ की प्रेरणा देता है। ड्रामा हमें बहाना बनाने के लिए नहीं देता, क्या करें हमारे ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। ये नहीं कहना है। क्योंकि उल्टा ज्ञान ढा लेते हैं, जो मेरा ड्रामा में पार्ट है करूंगा तो मैं वही ना। नहीं, ये नहीं कहना है, ये बहाना बनाना है। हाँ जी भाई, अभी फेल करेंगे तो कल फेल नहीं करते रहेंगे। नहीं, अभी हमने करने का, अच्छा करने, बाबा की सिद्धांत पर चलने का सोचा और चले जी, तो बन गया ना काम जी। और यदि हमने कहा ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, आज है ना मेरे भाग्य में नहीं था, ये ड्रामा में मेरा नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। अरे भाई, ये बचाने बाद में केवल अपने आप को बचाने के लिए है, परंतु इसको आपने बहाना नहीं बनाना है, ताकि जो है ना पुरुषार्थ करो और आगे बढ़ो। नष्टो मोहा बनना, नष्टो बने, कौन बनेगा नष्टो मोहा? नष्टो मोहा की पहचान, जिनका दिल हल्का, जिनका दिल क्या होगा? हल्का, जिनकी बुद्धि क्लियर, जिनका भविष्य पक्का कि ये हमको बनना है, बुद्धि क्लियर है कि कैसे बनना है, दिल एकदम हल्की है, मीन्स बाबा की श्रीमत के अनुसार निर्णय लिया है, तो फिर कोई गलती होने का चांस नहीं होता। उदाहरण, मां अपने बच्चे को भगवान को सौंप देती है, आंसू आते हैं लेकिन हाथ नहीं खींचती।
क्या मतलब है भाई इसका? दुनिया वाला अनुभव है भाई, मां को ममता तो है ना बच्चे में, इसलिए वो थोड़ा अंदर तो दुख की फीलिंग करती है, परंतु हाथ नहीं खींचती, रोकती नहीं। बच्चे होते हैं, बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो भी यही होता है ना, क्या करें। यही है नष्टो मोहा। मतलब यदि उसके अंदर आंसू है तो वो नष्टो मोहा नहीं है, खुशी हो, जो भी ठीक है। क्या हुआ, उस आत्मा का पार्ट वहां जाने का है, इसलिए वहां गई। हमारा पार्ट जो था हमने किया, उनका पार्ट जो है वो कर रहे हैं। हर एक आत्मा वहां जाएगी जहां उसका पार्ट है। मुरली है 15 अगस्त 2001। नष्टो मोहा वही है जिनके पास खाने को कुछ नहीं, खोने का, सॉरी, हाँ, खोने का को भी कुछ नहीं और पाने को भी कुछ नहीं, सब कुछ है। पाने को सब कुछ है, खोने को कुछ नहीं है। नष्टो मोहा वही है जिनके पास खोने को कुछ नहीं, पाने को सब कुछ है ही नहीं जो खोया जाए, और पाने के लिए सब कुछ है। पंद्रह अगस्त 2001 को बाबा ने कहा, नष्टो मोहा वो है जिनके पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है। पाने को क्या है, सब कुछ है। नंबर 6, समय, समय और सिर्फ समय। भाई जी, ये 2 लाइनें समझ नहीं आई। पाने के लिए सब कुछ है, मैं आपके पास कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप खो सको, जो आप छोड़ सको। मेरा जब कुछ है नहीं तो खोने कुछ नहीं है। तो मेरा होगा तो खोएंगे ना, मेरा कुछ है ही नहीं, और पाने के लिए सब कुछ पा लिया है, अब कुछ पाने की इच्छा नहीं है। बिल्कुल संतुष्ट पूरा। हाँ, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या। पाना तो सो पा लिया, पाना था सो पा लिया, अब पाने को क्या कुछ रहा। समय वाला है। ईश्वर बार बार क्यों कह रहे हैं समय बहुत कम है? क्यों कह रहे हैं बार बार? क्योंकि आत्मा तैयार नहीं, मोह अभी जिंदा ज्ञान है। आत्मा तैयार नहीं, मोह अभी जिंदा ज्ञान है, योग ढीला। ज्ञान है परंतु योग ढीला है। मोह अभी जिंदा है और आत्मा अभी तैयार नहीं है, इसलिए बाबा को कहना पड़ रहा है जल्दी करो, जल्दी करो। अव्यक्त मुरली 12 जनवरी 1996। अभी भी समय है, लेकिन सोचने का नहीं, बदलने का। अब इतना ही टाइम है कि बस बदल जाओ, सोचने में टाइम मत गंवाओ। समापन। अंतिम घंटी बज चुकी है। आज ये वीडियो ज्ञान नहीं, चेतावनी है।
प्यार भरी पुकार है। एक सेकंड का पेपर है, हाथ में आंसर है, बस टाइम समय निकल रहा है, समय जा रहा है। आप तैयार हैं? पूछ रहे क्वेश्चन, आप तैयार हैं? अंतिम संदेश, आज नहीं तो कब, आज नहीं तो कब, ज्ञान नहीं स्थिति बनाओ, ज्ञान नहीं स्थिति बनाओ। सुनने वाले नहीं, हाँ जी, धारणा मूर्त, हाँ, सुनने वाले नहीं, नष्टो मोहा बनिए, बस बनने वाले बनिए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।